नमस्कार दोस्तों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के भाजपा नेता और बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के हर मदरसे की जांच करने का राज्य सरकार से निवेदन किया है। मंत्री नीतीश राणे का कहना है कि महाराष्ट्र के मदरसों की जांच गृह विभाग को करनी चाहिए, क्योंकि मदरसों से विदेश विरोधी गलत गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में हमें आशंका है, क्योंकि नंदुरबार जिले के अक्कल कोलवा में एक मदरसे में यमन का विदेशी निवासी 2 साल से अवैध रूप से रह रहा था। उसे गिरफ्तार किया गया। उसको पनाह देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई चल रही है। क्या मदरसा आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र और अड्डा बन रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। आइए देखते हैं नीतीश राणे ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, ऐसा है कि नंदुरबार में महाराष्ट्र सरकार के हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करूंगा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का अभिनंदन करूंगा कि नंदुरबार अक्कल कुआ में एक जामिया इस्लामिया इशातुल उलीम इंस्टीट्यूट, ये जो कोई मदरसा शुरू था, वहां यमन का एक नागरिक मिला है। ये इलीगल तरीके से ये मदरसा चलाया जा रहा था। उनका वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ के जो फैमिली है, जिनके ऊपर अभी पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, उनके ऊपर अभी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये मदरसा में क्या एक्टिविटीज होते थे, ये यमन का जो कोई आके वहां रह रहा था, वो क्यों रह रहा था, उसका क्या इंटेंशन था, इस सब के बारे में अभी हमारी पुलिस, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इस बारे में मैं देवेंद्र जी फडणवीस का अभिनंदन करूंगा कि इसी तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है, इसके ऊपर हमको कड़ी नजर रखना ही है और आगे भी रखेंगे। पर इसके साथ ही महाराष्ट्र में जो बाकी जो मदरसे हैं, उनके ऊपर भी मेरे को सवाल खड़ा करना है। उस बारे में भी मैंने सीएम साहब को आज सुबह ही लेटर लिखा है कि इस सारे जो महाराष्ट्र में जो मदरसे शुरू है, अगर इस मदरसे में इस तरीके के अगर टेररिस्ट मिल रहे हैं, इसके पहले भी विशालगढ़ में जब भी उस तरीके की सब शोर उठा था, वहां भी एक मदरसा में एक टेररिस्ट आके कुछ सालों पहले रहा था। तो ये जो मदरसे हैं, ये इन टेररिस्ट लोगों को बड़ा करने के अड्डे बने हैं क्या? ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज ये मदरसा के माध्यम से हो रहे हैं क्या? इस पे हमको महाराष्ट्र सरकार बनके ध्यान रखने की जरूरत है। टेररिस्ट मतलब तालिबान को, मतलब मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना। एक तरफ आप उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताते हो, फिर इस मदरसाओं में इस तरीके के लोग कैसे आके रह सकते हैं जो टेररिस्ट है? तो ये सारी चीजों के ऊपर जितने महाराष्ट्र में मदरसा है, वो सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सर्च ऑपरेशन होना चाहिए। उसके अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन उसके अंदर रह रहा है, कुछ वहां वेपन्स रखे गए क्या, उस सब चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसी मांग मैंने महाराष्ट्र सरकार के सीएम के पास तो की है और मैं खुद भी उसका फॉलोअप लेने वाला हूं, क्योंकि ये आखिर में हमारे सिक्योरिटी का सवाल है। इन मदरसों को अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो ये सारे के सारे मदरसे महाराष्ट्र में खुले रहने चाहिए क्या? इस बारे में भी महाराष्ट्र सरकार बन के हमको सोचना पड़ेगा कि कोई भी आम आदमी के जिंदगी के खिलाफ अगर इस तरीके के सब एक्टिविटीज बढ़े जा रहे हैं, उसके लिए अगर मदरसा को इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो इसके ऊपर कड़ी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनके अंदर क्या चल रहा है, उस बारे में सर्च ऑपरेशन, इस सब के बारे में मैंने लेटर लिखा है। ये जो नंदुरबार में जो मदरसा है, अभी इन मदरसाओं में कोई भी हिंदू पैर भी कदम भी नहीं रख सकता। कुछ सालों पहले एक हमारा एक हिंदू शिक्षक वहां उसने उस मदरसा में जाने की कोशिश की, तो उसको चाकू से उसके ऊपर हल्ला किया गया।
एक तरफ ये लोग सर्वधर्म समभाव का टेप रिकॉर्डर लगाते हैं और दूसरी तरफ इन मदरसाओं में कोई हिंदू भी पैर रख सकता नहीं है। हमारे देश में कुछ शरिया कानून लागू नहीं है। मदरसाओं में फ्राइडे को छुट्टी क्यों दी जाती है, जब बाकी के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ संडे को छुट्टी दी जाती है। तो मतलब देश के अन्य विद्यार्थियों को अलग न्याय और इन लोगों को अलग न्याय, ऐसा कुछ दो कानून हमारे देश में है क्या? इनको एग्जाम के टाइम पे बुर्का पहनना है, मदरसाओं में शुक्रवार को छुट्टी देनी है। मतलब हमारे देश के अंदर रह के अलग कानून और एक अलग पाकिस्तान बनाने और अलग इस्लामिक देश तैयार करने का कुछ इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र हमको जो दिख रहा है, उस बारे में मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा है।